हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आप सभी को ये खबर लग चुकी होगी कि आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत सारी पोस्ट निकाली है। ओके, 2000 वैकेंसीज जो है, तकरीबन 2000 वैकेंसीज मोटे मोटे तौर पे देखे जाए तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की आई है। एक बहुत सुनहरा मौका है आप सभी को के पास, जो लोग जिनका ये इच्छा है, जो अपना सपना रखते हैं कि कल के दिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आप सभी के लिए एक बहुत दिनों बाद एक बहुत शानदार गुड न्यूज है। तो सबसे पहले बधाई हो आप सभी को कि आरपीएससी ने, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की 2023 की वैकेंसी निकाली, जिसमें तकरीबन 2000 वैकेंसीज आई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ओके, मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना है, उस सब पर हम बात करेंगे। आप सभी से सबसे पहले अनुरोध है कि इस खुशखबरी के नाम पे एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी सहपाठी हैं, साथी हैं, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं, उन तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचा दीजिएगा, ये मुझे आप वादा करिएगा। ठीक है, चलिए। तकरीबन 2000 वैकेंसीज हैं। अब ये 2000 वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में आई है, उस पर हम बात करेंगे। आप सभी से सबसे पहले अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, और आने वाले दिनों में आपकी आरपीएससी की प्रिपरेशन भी यही होने वाली है। ठीक है, इसी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे सुपर कोचिंग यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक जो चैनल है, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकॉज अभी तो सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूं कि फॉर्म आया है, फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना है, सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां। बट अब इसके बाद आने वाले हफ्ते से हम उसकी तैयारी भी शुरू करवाएंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको लगातार आपकी आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए सेशंस मिलेंगे। बिकॉज एग्जाम भी बहुत नजदीक है, एग्जाम दूर नहीं है। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से अक्टूबर के महीने में एग्जाम होने वाला है, डेट स्पेसिफिक नहीं आई है। उन सब चीजों पे बात करेंगे। आप सभी से पहले अनुरोध है कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। ओके, बाकी मेरी क्लासेस के जो टाइमिंग है वो भी देख लीजिए। जो पॉलिटिकल साइंस की मैं क्लास लेता हूं, ठीक है, सो आई एम ए फैकल्टी फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सो पॉलिटिकल साइंस का तो पूरा धड़ाधम तैयारी करेंगे हम लोग। सो पॉलिटिकल साइंस के लिए 5 PM 6:30 PM ये क्लासेस के टाइमिंग, मंडे टू फ्राइडे। ऑल बोथ ऑफ देम आर फ्री क्लासेस। ओके, 5 बजे फ्री क्लास होती है यूट्यूब पे, और 6:30 बजे फ्री क्लास होती है टेक्स्ट बुक ऐप पे। ओके, चलिए अब जरा वापस चलते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसके बारे में जरा बात करते हैं। सो ये है भाई, आपकी वैकेंसी निकली है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। ये वैकेंसी निकली है 2023-2024 की। ठीक है, वैकेंसी के बारे में आपको दिख रहा है। अब इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने लिखा तकरीबन 2000 पद निकले हैं। ठीक है, सो 48 विषय, ठीक है, ये परीक्षा जो है 48 विषय में होने वाली है, और 1913 पद। ठीक है, तो तकरीबन 2000 ही मान के चलिए, 1913 पद जो है इस बार आरपीएससी ने निकाले, तो तकरीबन मान के चलिए 2000 पद के आसपास है। आपके 48 अलग अलग सब्जेक्ट में एग्जाम होने वाले हैं। अगर हम शुरू करें तो बॉटनी आता है सबसे पहले, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, और सबके सामने लिखा है किसमें कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट। बॉटनी में 70, केमिस्ट्री में, बाकी उसके बाद कैटेगरी वाइज डिवीजन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हर कैटेगरी में अलग अलग डिवीजन है, उस पर ही हम बात करेंगे। तो बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जो ठीक है, जोलॉजी। अब आते हैं जरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, जिनमें आप लोगों का इंटरेस्ट होता है। इकोनॉमिक्स कितनी, 103। इंग्लिश कितना, 153। ज्योग्राफी कितना, 150। हिंदी में सबसे ज्यादा 214 पोस्ट। ओके, तो हिंदी वालों के लिए तो लॉटरी लग गई है। 214 वैकेंसी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। हिस्ट्री में 177, सोशियोलॉजी में 80 सीटें हैं। ठीक है, देन फिलोसफी में कम है, 11 है, बिकॉज फिलोसफी के बच्चे भी कम होते हैं। पॉलिटिकल साइंस में 181, तो भाई पॉलिटिकल साइंस में भी धमाका मचाएंगे डेफिनेटली। इस 181 में से कम 81 तो हम ही लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए। और उसके अलावा पब्लिक एडमिशन 45 है, संस्कृत में 76, उर्दू में 25, पंजाबी में 1 ही है, लाइब्रेरी साइंस में 1 है, बाकी सब छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे सब 2-2, 3-3, 4-4, 5-5। ड्राइंग एंड पेंटिंग में 35, इसके बाद म्यूजिक भी है, बाकी सब छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। म्यूजिक, तबला, स्कल्पचर, पेंटिंग, 4-4, 5-5 वैकेंसी। बिकॉज सीधी बात है, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो टोटल 48 सब्जेक्ट्स। ओके, तो टोटल 48 सब्जेक्ट्स में ये पेपर होने वाला है, और तकरीबन 2000 के आसपास जो है वैकेंसीज हैं, और हर सब्जेक्ट की वैकेंसीज के बारे में मैंने बता दिया आप सभी को। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां वैसे हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जिस पर आप सभी का एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सर बिना नेट क्वालिफाई करे हम एग्जाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बहुत क्लियरली, अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, आप एग्जाम नहीं दे सकते, एक्सेप्ट अगर आपका पीएचडी हो रखा है। ठीक है, सो पीएचडी के लिए कुछ उसमें उन्होंने वो छूट दे रखी है, बाकी नेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है। ठीक है, बिना नेट के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। नेट होना कंपलसरी है, एमए होना कंपलसरी है, सीधी बात है, बिना एमए के नहीं दे सकते। अच्छा, कोई ऐसा विद्यार्थी जो अभी एमए कर रहा है, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। बहुत क्लियरली बता रहा हूं,
कि अगर आपका एमए ऑलरेडी चल रहा है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते, एमए होने के बाद नेट क्वालिफाई होने के बाद भर सकते हैं। अच्छा हाँ, जिसका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके लिए एक एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन क्या है कि पीएचडी डिग्री अगर आपको, ठीक है, तो एग्जम्पशन किस केस में है? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट सेट एंड सेट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इक्विवेलेंट पोजीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एग्जम्प्टेड। ओके, तो यहां पे पीएचडी कैंडिडेट लिख दिया, ठीक है, पीएचडी कैंडिडेट्स शैल बी एग्जम्प्टेड। अगर आप पीएचडी में हैं, एनरोल्ड हैं, या फिर उसमें भी 3-4 कंडीशन बताएं कि पीएचडी वाइवा कैंडिडेट्स पीएचडी थीसिस हैज बीन इवैल्यूएटेड एटलीस्ट 2 टाइम्स एग्जम्पशन। सो मतलब सीधी बात है, पीएचडी में एनरोल्ड है या फिर पीएचडी हो चुकी है, तो नेट अगर नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस हाल में आप फॉर्म भर सकते हैं। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात, नेट कंपलसरी है, बिना नेट के आप फॉर्म नहीं भर सकते, सिर्फ वो विद्यार्थी भर सकते हैं जिनका पीएचडी हो रखा है वो भर सकते हैं। बाकी हाँ, अब दूसरी चीज जिसके लेकर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्या सर पीएचडी भी कंपलसरी है? नहीं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूं, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है। पीएचडी उन लोगों को लगेगी स्पेशली जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई नहीं किया है, और अगर वो पीएचडी ऑलरेडी कर चुके हैं तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? अगर नेट किया है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और मार्क्स जो है परसेंटेज आपके 55% मार्क्स है, और उसके अलावा अदर कैटेगरीज के लिए अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो 55% मार्क्स थे एमए में, उसकी तभी आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। कुछ कुछ बेसिक बातें हैं, और भी बहुत सारी जो बेसिक डिटेल्स है उस पर हम अच्छे से चर्चा प्रॉपर्ली बात करेंगे सिंसियरली। और रिलैक्सेशन भी है बेसिकली 5% का, जो अदर कैटेगरीज है, ठीक है, यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है लोअर कैटेगरीज को, ठीक है। इसके बाद अच्छा हाँ, सबसे पहले यहाँ पे 40 वर्ष की आयु, ठीक है, अधिकतम जो आयु है 40 वर्ष से कम, ठीक है, 40 वर्ष से ज्यादा की आयु नहीं होनी चाहिए। एक साथ मतलब 1 जुलाई 2023 में आपकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा नहीं और 21 से कम नहीं, मतलब 21 से नीचे वाले भी दे सकते और 40 से ऊपर वाले नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें फर्दर छूट भी रहेगी अलग अलग बेसिकली कैटेगरीज के हिसाब से। अच्छा, अब बस आ जाते हैं हम जल्दी शॉर्टली एक बार देख लेते हैं कि परीक्षा की तारीख क्या होने वाली। तो परीक्षा की तारीख उन्होंने उनके हिसाब से जो बताया है, देखिए आवेदन की तिथि सबसे इंपॉर्टेंट, आवेदन दिनांक जो है 26 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो क्या तारीख है, ठीक है, अभी 22 को फॉर्म आया है, 23 को हम ये वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। और इसके बाद ये जो फॉर्म को भरने का जो डेट है अप्लाई नाउ 26 से स्टार्ट होगा। तो अभी परेशान मत होना कि सर हम कहां जाके अप्लाई करें, वेबसाइट नहीं मिल रही, तो उसके लिए टेंशन मत लेना, वो सब आपको मिल जाएगा 26 तारीख से, ठीक है। 26 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, 26 जून से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 25/7 तक, 25 जुलाई तक। तो आपको पूरा पूरा 1 महीने का वक्त जो है फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा अब परीक्षा के स्थान क्या होगा, परीक्षा के माह क्या होगा? परीक्षा जो माह है अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है, बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आप सभी के लिए। फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है सब भर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम जो है परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, परीक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। तो अभी पाठ्यक्रम भी नहीं आया, अभी आपका सिलेबस भी नहीं आया, बहुत जल्दी वो लोग सिलेबस भी दे देंगे। तो ये थी आपके आरपीएससी के जो वैकेंसी निकली है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। सो जो आरपीएससी की वैकेंसी है, जो बम्पर तकरीबन 2000 वैकेंसीज आई हैं, इस सब के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप जुड़ जाइए, ठीक है, बहुत जल्दी चीजें और क्लियर होते जाएंगी धीरे धीरे। और आने वाले दिनों में आपको लगातार मेरे प्लेटफॉर्म पर ही सेशन मिलते रहेंगे, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपको रेगुलरली सेशन मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जुड़ जाइए, बिकॉज अब जो प्रिपरेशन है हमको आरपीएससी अक्टूबर के हिसाब से बिल्कुल धुआंधार तैयारी करनी है, जिससे सिलेक्शन होकर रहेगा, ठीक है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी सवाल है, ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी बच गई हो तो आप अपने सवाल जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उन समस्याओं पे भी वीडियो बना के जल्दी से जल्दी आपको जवाब दे सकूं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।